नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दुनिया का दरोगा बना फिर रहा अमेरिका इस वक्त बुरी तरह बदहाल है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, करोड़ों लोग दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, हवाई अड्डे अस्त व्यस्त पड़े हैं, अर्थव्यवस्था को अब तक अरबों डॉलर का झटका लग चुका है और सबसे बड़ी बात यह कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार अमेरिका की सेना राशन पानी के लिए मोहताज हो गई है। जी हां दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि अमेरिका अपने इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन में से गुजर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार की हठधर्मी के चलते अमेरिका में लगातार 40वें दिन शटडाउन जारी है। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम जिस दिन अमेरिका पहुंचे थे उसके तीसरे दिन यानी 1 अक्टूबर को अमेरिका में शटडाउन घोषित हुआ था। हमने लॉस एंजलिस से अपने पिछले वीडियो में शटडाउन, उसके कारण और उसके असर पर बात की थी। आज आपके साथ एक बार फिर इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम हाजिर हैं। तो पहले यह जान लीजिए कि यह शटडाउन क्यों लगाया गया है, इसके पीछे वजह क्या है। असल में अमेरिका की जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी संघीय सरकार, उसे अपने सालाना खर्चे चलाने के लिए हर साल 1 अक्टूबर से पहले बजट पारित कराना होता है। इसे फंडिंग बिल भी कहते हैं और यह बिल अमेरिकन कांग्रेस के जरिए सीनेट पहुंचता है। सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद व्हाइट हाउस, जहां राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद बजट आवंटित होता है। लेकिन इस साल 1 अक्टूबर से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन सरकार यह फंडिंग बिल पारित नहीं करा सकी। इसकी वजह यह है कि सरकार ने अमेरिका की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, जिसे ओबामा केयर कहा जाता है, ये एक हेल्थ स्कीम है जिसके अंतर्गत अमेरिका के हजारों लाखों करोड़ों लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी मिलती है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इसमें कटौती करने जा रही है। इस स्कीम को बंद करने की तैयारी है। अमेरिका की कांग्रेस और सीनेट में जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं यानी ट्रंप की पार्टी और सरकार के विरोधी, वे इस स्कीम को बहाल करने की बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर लगातार गतिरोध चला आ रहा है। ट्रंप की सरकार इस सब्सिडी को, इस स्कीम को बंद करना चाहती है और डेमोक्रेटिक सांसद, डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि यह यथावत रखा जाए। इसलिए पिछली 14-15 बैठकों में भी ट्रंप की सरकार अपना फंडिंग बिल पारित नहीं करा पाई और 1 अक्टूबर को उसे शटडाउन घोषित करना पड़ा। अब यह भी जान लीजिए कि शटडाउन का असर क्या होता है। इसके असर में सीमा सुरक्षा, हेल्थ, इमिग्रेशन जैसी सुविधाओं को छोड़कर बाकी तमाम सारी जो फेडरल सर्विसेज हैं वे पूरी तरह बंद हो जाती हैं। नतीजा यह हुआ है कि अमेरिका के तमाम नेशनल पार्क, म्यूजियम और स्मारक बंद कर दिए गए हैं, उन पर ताले पड़े हैं। इसके अलावा करीब 6,20,000 कर्मचारी नौकरियों से निकाल दिए गए हैं या उन्हें बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया है। 7 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना तनख्वाह के काम पर आ रहे हैं। इस शटडाउन के चलते अमेरिका के तमाम हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी नौकरियों से हटा दिए गए हैं। 50,000 से ज्यादा ग्राउंड ड्यूटी करने वाले कर्मचारी भी काम पर नहीं है। इसका असर यह हुआ है कि पिछले 1 महीने में करीब 22,000 उड़ानें अस्त व्यस्त रही हैं। 2,000 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। बीते रोज भी इसी शटडाउन के चलते 800 उड़ानें रद्द की गई हैं। यद्यपि कल के उड़ानों के रद्द होने के पीछे कोई साइबर अटैक भी कारण बताया गया है। इस शटडाउन का जो सबसे बुरा असर हुआ है वो हुआ है अमेरिका की सेना पर। 13 लाख अमेरिकी सैनिकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका की सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने विदेशी सैनिक अड्डों पर तैनात सैनिकों से कहा है कि उनका राशन पानी
सरकार नहीं दे सकती, इसलिए वे कहीं से भी कैसे भी अपनी पेट पूजा का इंतजाम कर लें। जर्मनी स्थित अमरीकी सैन्य अड्डे के सैनिकों से कहा गया है कि अगर वे चाहें तो किसी खैराती भोजनालय में जाकर फोकट का खाना खा लें। अगर हिंदुस्तानी मुहावरे में कहा जाए तो अमेरिका की सरकार ने फौजियों से कहा है कि वे चाहें तो किसी भंडारे में खाना खा लें, किसी गुरुद्वारे में लंगर चख लें, या कहीं भी किसी चर्च या गिरजाघर में किसी सामाजिक संस्था के निःशुल्क भोजनालय में जाकर खाना खा लें। संभवतः अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका की सेना को राशन पानी भी फेडरल गवर्नमेंट मुहैया नहीं करा पा रही है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि शटडाउन के चलते फूड स्टैंप भी बंद है। अब यह भी समझ लीजिए कि यह फूड स्टैंप क्या चीज है। दरअसल में अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट 4 करोड़ लोगों से ज्यादा को एक फूड स्टैंप जारी करती है। ये एक तरह का कूपन होता है जिसे लेकर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति किसी भी स्टोर से अपने खाने पीने का सामान ले सकता है, वो भी पूरी तरह फ्री में। लेकिन शटडाउन के चलते 4 करोड़ लोगों से ज्यादा नागरिक इस फूड स्टैंप से वंचित हैं, यानी वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लगातार 40 दिन से चल रहे शटडाउन से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका लगा है। हर हफ्ते 15 अरब डॉलर के नुकसान के साथ अब तक के इन 40 दिनों में अमेरिका की इकोनॉमी को कम से कम 11 मिलियन डॉलर का झटका लग चुका है, घाटा हो चुका है, नुकसान हो चुका है। और ये नुकसान हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। लाखों कर्मचारियों के बेरोजगार होने से उनके दैनिक जीवन पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपने नियमित भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स के बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं, मॉल्स में, स्टोर्स में सन्नाटा बढ़ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बेखबर होकर दुनिया भर में जंग रुकवाने में लगे हुए हैं। और सबसे जरूरी मुद्दा जिसको लेकर डेमोक्रेट्स अपनी जिद पर अड़े हैं वो है ओबामा केयर नाम की एक योजना, जिसे हेल्थ केयर स्कीम भी कहा जाता है, जिसमें हेल्थ केयर इंश्योरेंस सब्सिडी मिलती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इसे बंद करना चाहती है और इस मुद्दे पर गतिरोध आज भी जारी है। पिछले दिनों में यानी 1 अक्टूबर से पहले शुरू हुई बैठकें कल तक जारी थी। करीब करीब 15-16 बैठकों में इसका निराकरण नहीं हो सका और इसकी वजह यह है कि सीनेट में ट्रंप के पास यानी उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास फंडिंग बिल पारित कराने लायक संख्या नहीं है। कुल 100 सदस्यों वाली सीनेट में इस तरह के फंडिंग बिल पारित कराने के लिए 60 सदस्यों का बहुमत अनिवार्य है और ट्रंप की पार्टी के सिर्फ 53 सांसद हैं। पिछली 15 बैठकों में, पिछले अनेक मतदान में यह फंडिंग बिल इसीलिए पारित नहीं हो सका। और इस वक्त जबकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है अमेरिका में सीनेट में इसकी 16वीं बैठक चल रही हो, लेकिन इस बैठक में भी कोई रास्ता निकलेगा इसकी संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई देती, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हेल्थ केयर की सब्सिडी को, हेल्थ केयर इंश्योरेंस की सब्सिडी को बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। वे अपनी जिद पर अड़े हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स भी तब तक किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है जब तक ट्रंप सरकार इस स्कीम को बहाल नहीं करती। अब यह भी जान लीजिए कि अब से पहले अमेरिका में पिछले 50 साल में कब कब कितनी बार शटडाउन लगा था। यह आंकड़ा सबसे ज्यादा रोनाल्ड रीगन की सरकार के नाम है। 1980 के दशक में रीगन की सरकार में कुल 8 बार शटडाउन लगाया गया था, लेकिन वे शटडाउन ज्यादातर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के थे। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके नाम पर सबसे लंबे शटडाउन का रिकॉर्ड बन रहा है। पिछला रिकॉर्ड भी डोनाल्ड ट्रंप के ही नाम है। पिछली दफा यानी अपने पहले कार्यकाल में जब ट्रंप राष्ट्रपति थे, तब सन 2018 के दिसंबर में शटडाउन लागू हुआ था, जो कि जनवरी 2019 में लगातार 35 दिन चलकर खत्म हुआ था। और इस दफा एक बार फिर
डोनाल्ड ट्रंप की ही सरकार है, वे राष्ट्रपति हैं और अब की बार का शटडाउन पिछला रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 1 अक्टूबर से शुरू हुआ शटडाउन 40वें दिन को बीतते हुए देख रहा है। आने वाले और कितने दिन यह शटडाउन जारी रहेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद, अपने तानाशाही रवैये के लिए दुनिया भर में जाने जा रहे हैं। वे डेमोक्रेटिक सांसदों के सामने झुकने को तैयार नहीं है और इस वक्त वैसे भी ट्रंप लगातार कई अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आपको याद होगा 18 अक्टूबर को ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में नो किंग्स आंदोलन हुआ था। उनके तानाशाही रवैये के खिलाफ अमेरिका के 7 मिलियन लोग सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद अभी 4 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग चुका है, जब उनके तमाम विरोध के बावजूद न्यूयॉर्क ने अपने मेयर के रूप में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी और ट्रंप के मुखर विरोधी जोहरान ममदानी को अपना मेयर चुना है। और अब इस मुकाम पर जबकि शटडाउन रिकॉर्ड तोड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने बेहद बड़ी चुनौती है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को किस तरह संभालें। अब देखना यह होगा कि आज जो बैठक सीनेट की होने वाली है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार डेमोक्रेट्स की मांगों को मानते हैं या अब भी अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, और नतीजे के तौर पर अमेरिका अपने इतिहास के सबसे लंबे शटडाउन को और लंबा होते हुए देखने के लिए अभिशप्त रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।